और मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने जो देखने वाले हैं उन लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने जो है उनको प्रमाण के विषय में कुछ बताया था। प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रमाण वैसे न्याय दर्शन के अनुसार 4 होते हैं। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, योग दर्शन भी 3 ही प्रमाण मानता है। तो उनके अनुसार जो है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके विषय में मैंने आपको कुछ बताया था कि प्रत्यक्ष की जो परीक्षा है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे उसमें आपको मैंने बताया था, उसका एक न्याय दर्शन का श्लोक भी मैंने आपको पढ़ा था। तो वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम जानम व्यपदेश्यम व्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो अब आपको मैं जो सृष्टि की रचना हुई और उसमें जो वेदों के अनुसार ये कहते हैं कि जो 4 ऋषि हैं उनको सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो जो वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे मान ले कि जो है उन 4 ऋषियों को ही वेदों का ज्ञान हुआ। ऐसा कहीं किसी जो भारतीय शास्त्र हैं उनके अंदर कोई ऐसा उल्लेख है अथवा नहीं है। उस उल्लेख की प्रामाणिकता हम बाद में उसका जो है जो जांच है वो करेंगे, किंतु प्रथम हम उसी से संबंधित अपने जो ये एक क्रम है या श्रेणी है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक जो है महानुभाव जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जो सर्वप्रथम ज्ञान है आपका कहना है कि वो 4 ऋषियों को हुआ, यह उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान होना माना जाता है वह महर्षि ब्रह्मा को माना जाता है। अब ये वो कह रहे हैं जो प्रश्न करता है। अब उनका जो उत्तर है वो किस प्रकार से दिया जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। संसार के सर्वोच्च व सर्वप्रथम राज ऋषि भगवान मनु का मत है, जिनके विषय में प्राचीन ऋषियों का कथन है। यद्वै किंचे मनुर्वदत् तदभेषजम। कितना सुंदर, यद्वै किंचे मनुर्वदत् तदभेषजम, अर्थात मनु महाराज के कथन औषधि के समान हितकारी है। कितनी सुंदर बात इन्होंने बताई है, ये वास्तविकता भी है। यदि आप जो है मनु स्मृति का अध्ययन करेंगे तो उसमें जितनी भी बात है आप यदि उनका अनुकरण करते हुए आगे बढ़े तो वह औषधियों के ही समान होते हैं। अब आगे क्या है, इस कारण कोई भी भारतीय परंपरा इनके विरुद्ध हो ही नहीं सकती। जो भारतीय परंपरा राजऋषि मनु का जो मत है उसके विरुद्ध है, वह जो है परंपरा ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब जो अन्य आर्ष ग्रंथ हैं जो आधार हैं हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का,
हमारी परंपरा का, वो क्या कहते हैं। अब आप ध्यान से इसका जो है सुनिए और अवलोकन कीजिए कि जो आज की मानवीय सभ्यता है जिसको हम जी रहे हैं वह कहाँ है। अब आपको बताते हैं। वो कहते हैं ततो ब्रह्मै प्रथमं सृजत त्रयेव विद्या। फिर क्या कहते हैं, तस्मादाहुर्ब्रह्मस्य सर्वस्य प्रथमा जामिति, ऐसे प्रथमः जामिति शतपथ ब्राह्मण में आता है। ये परमात्मा ने महर्षि ब्रह्म को त्रय विद्या अर्थात चारों वेदों का ज्ञान दिया। यह कथन महर्षि याज्ञवल्क्य का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो है मनु ऐसा कह रहे हैं और याज्ञवल्क्य ऐसा कह रहे हैं। अब आपको इनका आगे क्या होता है वो बताते हैं। चलिए, महर्षि याज्ञवल्क्य की अपेक्षा भगवान मनु का स्थान अत्यंत उच्च है। फिर भी महर्षि याज्ञवल्क्य भी आप्त पुरुष होने से इनका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता। तब हमें किसी एक पक्ष को नहीं देखना, बल्कि दोनों में सामंजस्य बिठाना होगा। इसके लिए भगवान मनु प्रोक्त श्लोक में अग्नि वायु विभ्यः में पंचमी विभक्ति माननी होगी। इस प्रकार शतपथ के उपयुक्त वचन के प्रकाश में मनु प्रोक्त श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा। कैसे होगा? महर्षि ब्रह्मा ने यज्ञ अर्थात लोक कल्याणार्थ अग्नि वायु आदि ऋषियों से ऋक यजुः एवं साम लक्षण वाला वेद दुहा अर्थात प्राप्त किया। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा इस सृष्टि में सब जीवों के कल्याण के लिए, अब ध्यान रखिएगा, अब इसको अच्छी प्रकार से सुनिएगा, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। सब जीवों के कल्याण के लिए अग्नि वायु आदि महर्षियों के माध्यम से महर्षि ब्रह्मा को संपूर्ण वेद का ज्ञान प्राप्त कराता है। इस प्रकार महर्षि ब्रह्मा ही इस पृथ्वी पर प्रथम पुरुष थे जिन्हें संपूर्ण त्रय विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। अग्नि वायु आदि को एक एक वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए यहाँ जो है सामंजस्य किस प्रकार से बैठता है ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार एक एक वेद को प्राप्त करने वाले वायु आदि वायु अग्नि अंगिरा ये आदित्य ये चार ऋषि थे। चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले महर्षि ब्रह्मा ही प्रथम व्यक्ति थे। इस प्रकार भगवान मनु एवं महर्षि याज्ञवल्क्य दोनों का कथन सत्य है। अब देखिए ये तो होता है सामंजस्य, जैसे कहते हैं ना कोई कि सामंजस्य बिठा लो या सामंजस्य होना चाहिए, तो सामंजस्य प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। कैसा प्रसंग है वहाँ वह प्रसंग उचित है अनुचित है किस प्रकार का है, उस प्रसंग में कोई विरोध तो नहीं है, तो वहाँ सामंजस्य आसानी से बैठ जाता है। और जहाँ विरोध होता है वहाँ आसानी से नहीं बैठता, कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। अब आगे क्या है जी, अब जो है वो अन्य प्रश्न करते हैं। वेद मंत्रों को रश्मि नाम देते हैं। रचयिता को कह रहे हैं कि आप वेद मंत्रों को रश्मि जान देते हैं, रश्मि बताते हैं। अन्य किसी ऋषि ने तो कभी नहीं कहा। क्या यह आपके मन की मिथ्या कल्पना नहीं है? जब आप इस रश्मि जाल से बाहर निकलकर वेदों का चिंतन करेंगे तब आपको वेदों का अर्थ समझ में आएगा। तो जो है वे उनको कह रहे हैं कि आप जो है वेदों को रश्मि मतलब वेदों का जो ज्ञान है या वेद मंत्र जो हैं वो उसको रश्मि तो कह रहे हैं, किंतु जो अन्य ऋषि हुए हैं वे तो कभी नहीं कहते।
अब उन्होंने पढ़े या नहीं पढ़े ये तो अभी आपके समक्ष आएगा। कहते हैं, देखिए कितना सुंदर बताते हैं, वेद क्या है। अगर इसका उत्तर जानना हो तो सबसे पहला जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह है वेद क्या है। वेद छंद रूप है। इस विषय में किसी प्रकार के तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वेद जो है वो छंद के रूप में होते हैं। फिर क्या है, छंद के विषय में महर्षि यास्क का कहना है छंदांसी छादनात्। इस विषय में दैवत ब्राह्मण में का कहना है छंदासी छंदयंती ही हुआ। यहां यह प्रश्न उठता है कि यह छंद किस पदार्थ का नाम है। अब आपको छंद आते ही तो आप जो है वो सगण मगण इस प्रकार के जो है छंद होते में ये ऐसे मात्रा होती है, ये अनुष्टुप छंद है, या ये इस प्रकार से लोग कहना प्रारंभ कर देते हैं। किंतु छंद वास्तव में क्या होता है। अब जो छंद है वो किस पदार्थ का नाम है, जो किसी अन्य पदार्थ को आच्छादित करता है। आच्छादन शब्द यह बताता है कि छंद कोई द्रव्य है जो किसी अन्य द्रव्य को आच्छादित करता है। छंद पद के अनेक अर्थ जो ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद का भाष्य किया था उसमें उन्होंने बताए हैं। क्या बताए हैं, प्रकाश कर्म, ये भी उन्होंने बताया है। ऊर्जनम, फिर बताया है बलकारी, और चतुर्थ बताया है प्रकाश है। तो ये छंद के अर्थ होते हैं। ओए, ये जो है छंद के इस प्रकार से अर्थ होते हैं। तो अब आप इससे अनुमान लगाइए कि हमारी जो जानकारी है वो कितनी गूढ़ है, कितनी जो है वो कितनी जो है वो हमने उसका अध्ययन किया है। वो अध्ययन किया है तो किस प्रकार का किया है, आप ये इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए मेरे सामने ये 3-4 भाई साहब आ गए। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। आयो भाई, ये जो है ये आते रहते हैं क्योंकि ये यहाँ घूमते रहते हैं। ये ओ भोलूराम, भिगूराम, वो टीना, अरे देखो जी, ये जो है ये टीना है। बहुत ही प्यारी जो है ये वो है एक कुतिया, बहुत प्यारी है। देखो वो जो है भीकूराम है, वो जो है ये भीकू जो है अपने पास किसी को आने ही नहीं देता, पता नहीं क्यों है। ये जो है कल परसों मुझे मिला था, ये है भोलूराम। तो देखिए ये टीना आ गई। टीना का जन्म यहीं हुआ था, इसी स्थान पर। तो टीना जो है वो इस टीना का पालन पोषण मैंने ही किया था अपने इन हाथों से। तो टीना जो है वो इसलिए इस यहाँ अधिकारी है, मैं कह सकता हूँ। इस स्थान की अधिकार है इसके ऊपर इसका। तो टीना देखिए किस प्रकार से बैठ गई। इनके लिए मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। देखिए ये जो है महाराज भीकूराम है। ये भीकूराम जो है अत्यंत ही क्रोध अवस्था में रहते हैं हर समय, पता नहीं क्यों। वो जो है भोलूराम है, वो भोलूराम अभी आए थे। ओए भोलूराम हटो। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। आप जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करिए और अन्यों से भी कराइए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। और आप ऐसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी, जानप्रद प्राप्त होती रहेगी। जीवों का क्या जीवन है ये भी आगे आपको बताएंगे हम। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। इसी आशा के साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते।